सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ ईयर 2023 ईयरली रीडिंग। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 2023 के आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। एंड अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 23 के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। एंड देखिए, इन रीडिंग्स को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी टैरो रीडिंग्स को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त 23 की रीडिंग। चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि 2023 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। तो देखिए, इन 4 मंथ्स के लिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 6 ऑफ सोर्ड्स एंड कंट्रोल। और ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे अगर मूवमेंट से रिलेटेड, आगे बढ़ने से रिलेटेड, चेंजेस से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज थे, कुछ भी मसले थे, तो वो कहीं सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि देखिए, कुछ चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, आप चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ये सब के लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए हो सकता है कि अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे थे और उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज, मसले थे, तो कहीं इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में या इन 4 मंथ्स में आप ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ रेजिडेंस से रिलेटेड भी अगर कुछ इश्यूज, मसले थे तो वो भी रहता हुआ दिख रहा है। नटशल में देखिए, एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आ रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी ये सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए फिजिकल लेवल पे रह सकता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन रह रहा है, चेंज ऑफ रेजिडेंस रह रहा है। कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में चेंजेस रह सकते हैं। और अगर प्रोफेशनल फ्रंट के हिसाब से देखें तो चेंज ऑफ ऑफिस, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ टीम, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट, किसी भी तरीके के चेंजेस रह रहे हैं। और देखिए, ट्रांजिटरी फेज में आप ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे एक चीज़ को छोड़ा है और नई चीज़ पे या दूसरी चीज़ पे जा रहे हैं। तो जो इन बिटवीन पीरियड होता है वो कहीं ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए इमोशनल, मेंटल लेवल पे किसी चीज़ को, किसी बात को आपने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, या फिर आप नहीं लेट गो कर पा रहे थे, तो कहीं उससे भी आप आगे मूव करते हुए दिख रहे हैं। एंड डीपर लेवल के लिए देखिए, आप हो सकता है या तो खुद के लिए बहुत हार्ड हो रहे हैं, या लोगों के लिए जो भी आपके आसपास हैं उनके लिए हार्ड हो रहे हैं। बहुत डिसिप्लिन, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। इस टाइम पीरियड में कहीं इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स भी मिसिंग रहती हुई दिख रही हैं। आप लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप अपने दिल की आवाज़ को उतना नहीं सुन रहे हैं। कुछ वर्गोस के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में, पर्सनल फ्रंट में या प्रोफेशनल फ्रंट में, कोई इंसान है जो काफ़ी कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, जो अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाह रहे हैं, या फिर थोड़े से रिजिड, थोड़े से फिक्सेटेड हो रहे हैं। और कुछ अगेन वर्गोस की ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे आप चीज़ों को लेकर रिजिड, फिक्सेटेड हो रहे हैं और आगे बढ़ने पे आपका फोकस है। ब्रॉडर लेवल के लिए पीछे कोई चीज़ अगर आपको परेशान कर रही थी तो उसमें से भी आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं, सॉल्व हो गई हैं और आप एक बहुत हैप्पी प्लेस में हैं। अगेन मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि उन इश्यूज से ज़रूर आप बाहर निकल रहे हैं, उन प्रॉब्लम से, उन मसलों से ज़रूर आप बाहर निकल रहे हैं। या जिन वर्गोस के लिए पीछे कुछ इश्यूज, मसले थे, तो आप उनमें से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए, इसके बावजूद भी कहीं आप बहुत एक्टिवली चीज़ों में अपने आप को नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए क्रिएटिविटी का कार्ड कहता है कि या तो एक कंफर्ट, लग्जरी रह रही है, एक मनी, पैसे से रिलेटेड भी हो सकता है, चीज़ें ठीक ठाक हों, लेकिन फिर भी यहाँ पे हर्मिट, रिवर्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि आप बहुत एक्टिवली चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये भी अगेन सब वर्गोस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप सोशल सर्कल को अवॉइड कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप उतना सोशलाइज
नहीं कर रहे हैं, या फिर देखिए अगर आपको करना पड़ रहा है तो डीपर लेवल के लिए आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप बहुत सोशलाइज नहीं करना चाह रहे हैं। ये ओवरऑल की एनर्जीज हो गई। कुछ के लिए कोई स्पेसिफिक चीज़ हो सकती है जिसको लेकर आप विड्रॉ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिससे आप विड्रॉ कर रहे हैं, आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, आप अपने आप को कहीं बैक सीट पे रख रहे हैं। और कुछ के लिए देखिए फैमिली से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में हो सकता है। आप चीज़ों को कर तो रहे हैं लेकिन आप फ्रंट में नहीं रह रहे हैं, आप सामने से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, या फिर आप दिल से उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। और कुछ के लिए कोई पर्टिकुलर अगेन सिचुएशन सर्कमस्टांस हो सकता है जिससे रिलेटेड आपकी ऐसी एनर्जीज हैं। एंड देखिए मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए आप विड्रॉ तो कर रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए अगेन या तो एक कंफर्ट लग्जरी रह रहा है, या फिर कोई फीमेल हैं जिनकी तरफ से बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज आपके लिए हैं। ये फीमेल सब वर्गोस के लिए डिफ़र करेंगी, कुछ के लिए कोई मेल भी हो सकते हैं जिनकी फेमिनिन एनर्जीज हैं। और फिर से देखिए कुछ के लिए मदर हो सकती हैं, कुछ के लिए कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती हैं, कुछ के लिए सिस्टर हो सकती हैं, डॉटर हो सकते हैं। अगेन कोई भी फेमिनिन एनर्जीज वाला इंसान या फीमेल हो सकती हैं जिनकी तरफ से आपके लिए बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज हैं, बहुत वो आपको कंफर्ट कर रही हैं, बहुत उनकी वजह से या उनकी तरफ से एक कंफर्ट आपको मिल रहा है। और कुछ वर्गोस के लिए ये भी हो सकता है कि लाइफ में ओवरऑल कंफर्ट है, लग्जरी है, हर तरीके का एक मैं कहूँगी मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड कंफर्ट है, लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों को उस तरीके से इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी एक मिसिंग फीलिंग है, जैसे किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही है। यहाँ पे कुछ वर्गोस के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई चीज़ आपकी खो रही है, उसको आप ढूंढ रहे हैं। और कुछ के लिए जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एक मिसिंग फीलिंग है, हर कंफर्ट ही, हर लग्जरी या फिर ओवरऑल कंफर्ट लग्जरी के होने के बावजूद भी। एंड देखिए एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए 4 ऑफ सोड्स एंड सौरो के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं मन ही मन आप उदास भी हो सकते हैं, मन ही मन आप थोड़ा सा चीज़ों को लेकर मायूस भी हो सकते हैं। और यहाँ पे कुछ वर्गोस, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, अगेन कहूँगी कुछ वर्गोस के लिए हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज उनकी लाइफ में या फिर उनसे रिलेटेड या फिर किसी लव्ड वन से रिलेटेड रह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी वर्गोस कि आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। स्पेशली देखिए अगर आपको कुछ भी इशू लगता है तो आप उसको लेकर केयरलेस ना हो, या आप उसको नज़रअंदाज ना करें। और यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि सब वर्गोस की ही हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं। फिर से मैं कहूँगी सिर्फ और सिर्फ कुछ वर्गोस के लिए मुझे दिख रहा है, स्पेशली जिनकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं। तो आप बहुत पर्टिकुलर रहें अपनी मेडिसिन को लेकर, जो भी डॉक्टर ने आपको बताया है, एक्सरसाइज से रिलेटेड। और अगर किसी लव्ड वन की हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं तो भी आप उनका मेडिकल चेकअप ज़रूर कराएं, या फिर थोड़े से आप अलर्ट रहें, थोड़ा सा आप जितना ख्याल रखते हैं उससे ज़्यादा ख्याल रखें। और अगेन देखिए कुछ वर्गोस के लिए मैं हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज बता रही हूँ। ओवरऑल कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, या फिर से मैं कहूँगी कोई भी चीज़ हो सकती है जो किसी लेवल पे आपको उदास, मायूस, परेशान कर रही है। और कहीं आप सरफेस लेवल के लिए उतने एक्शन इनिशिएटिव्स, या फिर कुछ के लिए हो सकता है कि बिल्कुल भी एक्शन इनिशिएटिव्स या तो नहीं ले रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आप अगेन बैक सीट पे रह रहे हैं। कुछ के लिए यहाँ पर लिटरली हो सकता है कि आप सोशल सर्कल अवॉइड कर रहे हैं, फिर से मैं कहूँगी सोशलाइज नहीं करना चाह रहे हैं। या वर्क फ्रंट पे अगर हम देखें तो आप एक्टिवली चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं। पर्सनल फ्रंट में भी आप अपनी तरफ से उतने मोटिवेटेड, उतने एंथुजियास्टिक अपने गोल, अपने मकसद को लेकर नहीं रह रहे हैं, या फिर बिल्कुल भी अगेन मैं कहूँगी आप एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड चीज़ों को लेकर नहीं रह रहे हैं। तो देखिए एक मोटिवेशन, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म भी
इन 4 मंथ्स में मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है, और ख़ासकर ये मिड ऑफ दीज 4 मंथ से लेकर एंड ऑफ 4 मंथ्स के लिए रह रहा है। तो देखिए कुछ ऐसा ज़रूर करें वर्गोज़ जिससे कि एक मोटिवेशन रहे, एक एंथुजियाज़म रहे, एक एक्साइटमेंट रहे। क्योंकि देखिए किसी भी एनर्जी में जब हम बहुत ज़्यादा टाइम तक रहते हैं तो उसी एनर्जी में हम डीप जाते रहते हैं, और फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें, जो भी सर्कमस्टांसेस हों, जो भी इश्यूज़ हों, मसले हों, आप अगेन मैं कहूँगी खुद को अपने गोल, अपने मकसद के लिए कॉन्शियस एफर्ट के साथ मोटिवेट ज़रूर इन 4 मंथ्स में करें। एंड इस चीज़ को देख के वर्गोज़ आप परेशान ना हो, क्योंकि देखिए ऐसा कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है सौरों के अलावा, क्योंकि हर्मिट, रिवर्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड सिंपली विड्रॉ करने की बात करते हैं, अगेन एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट के मिसिंग रहने की बात करते हैं। तो आप कॉन्शियस एफर्ट के साथ उसको कर भी सकते हैं। और देखिए वैसे भी ये सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ्स की रीडिंग है। 4 मंथ्स में भी मिड ऑफ 4 मंथ्स के बाद के लिए ज़्यादा ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा है, टैरो गाइडेंस के लिए होता है। तो इस रीडिंग से आप गाइडेंस लेके कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें। अगर कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है तो उसके सल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करें। एंड यकीन मानिए आप ऐसा करेंगे तो इन 4 मंथ्स की एनर्जीज़ को भी आप बेटर कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से या ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए आप लोगों के लिए फिक्स्ड मून का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है होल्ड योर विजन। तो देखिए जो भी आप चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड आप एफर्ट करना ना बंद करें। और देखिए यहाँ पर हर्मिट, रिवर्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड कह भी रहे हैं कि आप एफर्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से उतना एक्शन इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। और मैंने अपनी लाइफ में वर्गोस एक चीज़ सीखी है कि कोई भी चीज़ अगर हमें चाहिए, हम कंसिस्टेंटली उसके लिए एफर्ट करते रहते हैं तो ज़रूर उसको अचीव कर लेते हैं। तो फिर से देखिए कार्ड आपको कह रहा है जो भी आप चाहते हैं उसके लिए विजन क्रिएट करें, और कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली आप उसके लिए चाहे थोड़ा थोड़ा ही एफर्ट करते रहें। ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको अचीव कर पाएंगे। हो सकता है इन 4 मंथ्स में नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में ज़रूर कर पाएंगे। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए 2023 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त की रीडिंग। एंड लास्ट 4 मंथ्स बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड।